देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। पीरियड्स के दौरान खून के लोथड़ों के आने की 7 मुमकिना वजूहात। आपके माहवारी के दौरान खून के लोथड़ों का आना अक्सर आपकी माहवारी के सबसे भारी दिनों के दौरान एक आम वाक़या होता है। दर हकीकत ज़्यादातर ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर इसका सामना करना पड़ता है। ताहम बहुत ज़्यादा खून बहना और बड़े बड़े लोथड़ों का गुजरना बाज़-औक़ात तशवीश का बाइस हो सकता है। क्या आपकी माहवारी के दौरान खून के लोथड़े आना मामूल की बात है? अगर आप हर 2 घंटे या इससे पहले अपना टैम्पून या पैड तब्दील कर रही हैं, या 1/4 या इससे ज़्यादा साइज़ के खून के लोथड़े गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा माहवारी में मुब्तला हों। ये गैर आरामदा और अक्सर तकलीफ़दा होता है और बहुत सी ख़वातीन कमज़ोरी की अलामात से 2-4 होती हैं। लोथड़ों की मुमकिना वजूहात। लोथड़ों की मुतादिद मुमकिना वजूहात हो सकती हैं और अच्छी खबर यह है कि इन अलामात की बहुत सी शराइत और वजूहात आम और काबिल इलाज होती हैं। थायराइड। आपका थायराइड आपकी गर्दन में मौजूद गदूद होता है जो हार्मोन की पैदावार और तकसीम के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये आपके साइकिल पर तबाही मचा सकता है। हाइपोथायराइड, बहुत कम थायराइड हार्मोन पैदा करना, या हाइपरथायराइड, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन पैदा करना जैसी हालतें आपकी माहवारी के बहाव और शिद्दत को मुतासिर कर सकती हैं। थायराइड की हालत की सही तशख़ीस करने के लिए आपके डॉक्टर को आपके थायराइड की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। पोलैप्स और फाइब्राइड्स। पोलैप्स और फाइब्राइड्स की नशोनुमा बच्चेदानी और इसके अस्तर में बच सकती है और आपकी माहवारी को मामूल से ज़्यादा भारी और लंबा करने का सबब बन सकती है। सूमी फाइब्राइड्स की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन म्यूक्सिकल फाइब्राइड्स, फाइब्रोड जो रहम के अंदर बढ़ते हैं, ज़्यादा खून बहने और बड़े लोथड़ों का सबब बनते हैं। बच्चेदानी के पोलैप्स जो गरेवा पर या बच्चेदानी की परत में बढ़ते हैं, वह भी लोथड़ों का एक अंसर हो सकते हैं। अगर आपको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहने, खून के बड़े लोथड़ों या कमर के निचले हिस्से में दर्द का सामना हो तो ये रहम की कोई तकलीफ हो सकती है। बर्थ कंट्रोल। अगर आपने हाल ही में पैदाइश पर काबू पाने की एक नई शक्ल शुरू की है और माहवारी के दौरान खून के बड़े लोथड़ों का सामना कर रहे हैं, तो आपका बर्थ कंट्रोल का तरीका इसकी वजह हो सकता है। पैदाइश पर काबू पाने की कुछ शक्लें जैसे अद्वियात कुछ ख़वातीन में मामूल से ज़्यादा भारी माहवारी और लोथड़ों का सबब बन सकती हैं। अगर आपको भारी लोथड़ों और खून बहने का सामना है तो अपने डॉक्टर से अपनी अलामात के बारे में बात करें। अद्वियात। बर्थ कंट्रोल की तरह बहुत सी और दी काउंटर और तजवीज़ करदा दवाएं हैं जो खून के लोथड़ों के साथ भारी अदवार में हिस्सा डाल सकती हैं। सोजिश की दवाएं और हार्मोन की दवाएं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एंटी कोगुलेंट माहवारी के गैर मामूली बहाव और खून बहने में हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप माहवारी के दौरान खून के ज़्यादा बहाव से गुजर रहे हैं तो आप जो दवाएं ले रहे हैं इनकी फहरिस्त लेने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से इनके मुमकिना मुज़र असरात के बारे में पूछें। इसकात हमल। हमल के इब्तदाई मराहिल में अगर इसकात हमल ये एक्टोपिक हमल होता है जो कि बच्चेदानी के बाहर जब जनीन बनना शुरू होता है, तो ये अक्सर औकात मामूल से ज़्यादा बहाव और लोथड़ों का बायस भी बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस। ये इस वक्त होता है जब वो टिश्यूज़ जो आम तौर पर आपके रहम के अंदर बढ़ते हैं बच्चेदानी के बाहर नशोनुमा पाना शुरू हो जाते हैं। ये आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने, पेट में दर्द और शदीद दर्द का सबब बन सकता है। ये बहुत तकलीफदा और तशख़ीस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई इलाज इस बीमारी को ज़्यादा काबिल इंतज़ाम बना सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम। एक और हालत जो आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने का सबब बन सकती है, पीकास की होती है। ये एक आम हार्मोन का अदम तवाज़ुन होता है। बेज़ादानी पर फॉलिकल्स बनते हैं जो अंडे को बाकायदगी से छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में हैज़ बेकायदा हो जाता है। दर्ज बाला के अलावा भी बहुत सारी कम आम हालतें होती हैं जो आपकी मुद्दत को मुतासिर कर सकती हैं और इसे इससे ज़्यादा भारी बना सकती हैं, जिनमें थायराइड की मुख्तलिफ बीमारियाँ, एडिनोमायोसिस, खून की खराबी जैसे वान वल्ब्रेंड बीमारी, बाज़ किस्म के कैंसर और शरूनी सोजिश की बीमारी शामिल हो सकती है। मेनोपॉज़ के हवाले से कुछ गलत नज़रियात जो हर औरत के जहन में होते हैं। मेनोपॉज़ का सादा अल्फाज में मतलब है कि हैज़ या माहवारी का ख़त्म हो जाना। माहवारी का होना भी कुदरती अमल है और इसका ख़त्म हो जाना भी ज़िंदगी का हिस्सा और मामूल है।
मेनोपॉज से औरत इस वक्त गुजरती है जब इसकी उम्र बढ़ने लगती है या एस्ट्रोजन की सतह गिर जाती है। बहुत से ऐसे नज़रियात हैं जो ख़वातीन सोचती हैं कि ये मसला इस वजह से हो सकता है। हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में तुक्का नहीं लगा सकते कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपके जहन में कुछ बातें जन्म लेती हैं तो ज़रूरी है कि आप सोचने के बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि मेनोपॉज के हवाले से ख़वातीन के क्या नज़रियात हैं तो इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिए। मेनोपॉज के हवाले से नज़रियात। आइए हम जानते हैं कि मेनोपॉज के हवाले से ख़वातीन के क्या नज़रियात हैं। वो नज़रियात मंदरजा झेल हैं। याददाश्त में कमी या वज़न का बढ़ना। अगर आप सोचती हैं कि आपकी याददाश्त में कमी आई है या आपका वज़न मेनोपॉज की वजह से बढ़ रहा है तो ये आपका गलत नज़रिया होगा। हमारी याददाश्त में कमी आने या वज़न बढ़ने के पीछे दूसरे अवामिल भी हो सकते हैं। जैसे हम अगर डिप्रेशन में मुब्तला हैं तो हमारी याददाश्त कम हो सकती है। इसके अलावा आज के दौर में फास्ट फूड का दौर है तो ख़वातीन का रुझान भी इस तरफ ज़्यादा हो गया है, तो वज़न बढ़ने की वजह यह भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न मेनोपॉज की वजह से बढ़ रहा हो, माहौलियाती अवामिल की वजह से भी ऐसा होता है। मेनोपॉज 50 साल की उम्र में होना। कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में मेनोपॉज का दौर पहले आता है, कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में ये दौर बाद में आता है। इसी तरह माहवारी का हाल है कि बाज़ औक़ात आपसे छोटी उम्र की लड़की को माहवारी पहले आ सकती है और ऐसा भी मुमकिन है कि आपको मेनोपॉज बड़ी उम्र में पहले हो जाए। हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल हो और आप संन्यास हासिल कर लें। ये सब इन अवामिल पर मुनहसर है जो आप करते हैं। जैसे जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनकी वजह से भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप सिगरेट नोशी करती हैं या आपकी सर्जरी हुई है। ऐसा जिनियात की वजह से भी हो सकता है। संन्यास यानी मेनोपॉज तक पहुंचने की उम्र 51 साल है, लेकिन ये 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। मेनोपॉज बीमारी नहीं है। कुछ ख़वातीन का ख्याल है कि ये एक बीमारी है और इसके होने की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में शुरू होता है, इसलिए इसे मस्बत लेना चाहिए। शुक्रिया।